नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी हिस्ट्री की प्रैक्टिस क्लास की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमारी आज तीसरी कड़ी है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई। अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई कब हुई? नवपाषाण युग में हुआ, पुरापाषाण युग में, या मध्य पाषाण युग में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अनाज का जो पहली बार प्रारंभ हुआ, उपज प्रारंभ हुआ कब हुआ? नवपाषाण युग में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, नवपाषाण युग। अनाज का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण युग में हुआ। यह वही समय है जब मानव कृषि एवं पशुपालन से परिचित हुआ। कृषि से और पशुपालन से परिचित हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बात करें तो कोल्डी हवा और मेहरगढ़ दो ऐसी नवपाषाणकालीन बस्तियां हैं जहां से हमें चावल का और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। किसका? चावल और गेहूं का। कहाँ से? तो कोल्डी हवा और मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है कौन? अजंता है, भीमबेटका है, या बाघ है, या अमरावती है, तो हम सभी जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में जो शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था वह था भीमबेटका। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, भीमबेटका। भीमबेटका जो स्थल है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रकला के लिए। कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में यह स्थित है। यह एक पुरापाषाण कालीन स्थल है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति है? पाषाण युगीन संस्कृति कौन है? सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति, या सोथी संस्कृति, या विंध्यन संस्कृति। तो पाषाण युगीन संस्कृति कौन है? सोथी संस्कृति। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, सोथी संस्कृति। अगला प्रश्न है, हस्तकुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण है? हस्तकुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण है? यूनिफेशियल का है, दोनों विधियों से है, या बाईफेशियल, या रीड टचिंग उपकरण से। तो जो हस्तकुठार है यह आपका बाईफेशियल विधि का उपकरण है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बाईफेशियल विधि का उपकरण है। अगला प्रश्न है, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के? निम्न पुरापाषाणिक संस्कृति है, या मध्य पुरापाषाणिक, या उच्च पुरापाषाणिक, या मध्य पाषाणिक संस्कृति है? तो लघु पाषाण उपकरण किसके हैं? मध्य पाषाणिक संस्कृति के उपकरण है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, मध्य पाषाणिक उपकरण है। कौन? लघु पाषाणिक। अगला प्रश्न है, निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है। पशु बाड़े का प्रमाण कहाँ से मिल रहा है? टोरवा से, महगड़ा से, कोल्डी हवा से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि जो पशु बाड़े का प्रमाण मिल रहा है हमें कहाँ से? महगड़ा से। कहाँ से मिल रहा है? महगड़ा से मिल रहा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, कहाँ से? महगड़ा से। अगला प्रश्न है, इनाम गांव प्रमुख स्थल है। काथा संस्कृति का है, जोरवे संस्कृति का है, आहार संस्कृति का है, या रंगपुर संस्कृति का है? इनाम गांव स्थल किसका है? तो आपका जोरवे संस्कृति का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, जोरवे संस्कृति का। जोरवे कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के उत्खनन से जोरवे संस्कृति के स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें इनाम गांव है आपका, सोन गांव है, और निवासा व दैमाबाद है। यह किस संस्कृति के स्थल है? तो जोरवे संस्कृति के स्थल है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं। प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित है कहाँ? भोपाल में है, रायसेन में है, धार में है, या होशंगाबाद में। तो आप सभी जानते हैं कि भीमबेटका गुफा जो है कहाँ पर स्थित है? रायसेन में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ करीब 500 गुफाएं स्थित हैं। भीमबेटका की खोज V.A. वाकड़कर महोदय ने की थी। किसने? V.A. वाकड़कर महोदय ने। इसका समय लगभग 8000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। अगला प्रश्न है, चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया जाता है। तो चावल का प्राचीनतम प्रमाण बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, या छत्तीसगढ़ में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चावल का जो प्राचीनतम प्रमाण है हमें उत्तर प्रदेश में मिलता है।
नवपाषाण काल में धान का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित कोल्डी हवा से हमें धान का साक्ष्य प्राप्त होता है। नवपाषाण युग में जो प्रथम प्रस्तर उपकरण प्राप्त हुआ वो कहाँ से हुआ? उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी। टोंस नदी घाटी में सबसे पहले 1860 में किसको मिला? लेमन सूर्य को प्राप्त हुआ था। कब? 1860 में लेमन सूर्य को। अगला प्रश्न है, किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले? धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चिरांद, लहुरादेव, बुर्जहोम या महगड़ा। तो हम सभी जानते हैं कि जो धान की खेती का जो प्राचीनतम साक्ष्य में मिला है वह कहाँ से? लहुरादेव से मिला है, जो कि एक नवपाषाणिक स्थल है। भारत में कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में ही हो गया था। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल की बात करें तो मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल गेहूं और जौ थी। क्या थी? गेहूं और जौ। लहुरादेव नामक पाषाणिक स्थल है, यहाँ से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं, और मेहरगढ़ से गेहूं और जौ के। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक स्थल चुपानी मांडो स्थित है। चुपानी मांडो कहाँ स्थित है? दायपुर के निकट राजस्थान में, इलाहाबाद के कुराव तहसील में, बूढ़ी बेलन के किनारे, या प्रतापगढ़ में, या मिर्जापुर में। तो आप सभी जानते हैं कि चुपानी मांडो जो स्थित है कहाँ पर है? इलाहाबाद के कुराव तहसील में, बूढ़ी बेलन के किनारे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, आमरी संस्कृति कहाँ विकसित हुई? आमरी संस्कृति कहाँ विकसित हुई? अफगानिस्तान में हुई, सिंध में हुई, बलूचिस्तान में हुई, या कच्छ में हुई? तो आमरी हम सभी जानते हैं कि यह सिंध में विकसित हुआ। आमरी संस्कृति सिंध में विकसित हुआ। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? सरायनहर से, कोल्डी हवा से, बागोर से, या कालीबंगा से? तो आप सभी जानते हैं कि जो पशुपालन का प्रथम साक्ष्य में प्राप्त होता है वह बागौर से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है? ताम्रवती नाम से कौन प्रसिद्ध है? कायथा, गिलुंद, आहाड़, या महेश्वर? तो आप सभी जानते हैं कि जो ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है वह आपका आहाड़। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, आहाड़। आहाड़ को हम ताम्रवती नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए? हड्डी के बने आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बागौर से, या बाघोर से, वीरभानपुर से, या महदहा से? तो हम सभी जानते हैं कि हड्डी के जो बने आभूषण है वो कहाँ से मिले हैं? आपके महदहा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, महदहा से। मध्य पाषाण काल से मानव के जो अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष हमें मिलता है वह कहाँ से मिलता है? महदहा से मिलता है। महदहा से मिलता है। और अगर बात करें महदहा से सिंह तथा श्रृंग के बने उपकरण और आभूषण सरायनाहर की तुलना में क्या हो? अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं। कहाँ से? महदहा से। किसकी तुलना में? सरायनाहर की। अगला प्रश्न है, सिहावल एक पुरा स्थल है। सिहावल एक पुरा स्थल है, निम्न पुरा पाषाणिक स्थल है, मध्य पूर्व पाषाणिक स्थल है, उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का है, या मध्य पाषाण संस्कृति का है? किसका है? तो आप सभी जानते हैं कि सिहावल निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का स्थल है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? कृषि था, मिट्टी के बर्तन बनाना था, पशुपालन था, या शिकार खेलना था? तो आप सभी जानते हैं कि पूर्व पाषाण कालीन जो मानव का मुख्य धंधा हुआ करता था वह शिकार खेलना हुआ करता था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, शिकार खेलना। अगला प्रश्न, सरायनाहर राय और महदहा संबंधित है किससे? विंध्य क्षेत्र की नवपाषाणी संस्कृति से है, विंध्य क्षेत्र की मध्यपाषाण संस्कृति से है, या गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से, या गंगा घाटी की नवपाषाण संस्कृति से? तो आप सभी जानते हैं कि सरायनाहर और महदहा कहाँ से हैं? गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? कायथा कर्नाटक में है, चिरांद बिहार में है, कि पांडुराज ढिबरी बंगाल में है,
या दामाबाद महाराष्ट्र में। तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कि कायथा आपका कहाँ पर है? एमपी में है। एमपी में कहाँ? तो उज्जैन जिले में। कहाँ पर? उज्जैन जिले में। तो कायथा आपका उज्जैन एमपी में है, कर्नाटक में नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, सुमेलित नहीं है। चिरांद कहाँ पर है? बिहार में है। पांडुराज ढिबरी बंगाल में है और दामाबाद महाराष्ट्र में, आप सभी जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है? वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिल रहा है? चौपानी मांडो से, सराय नहर से, लखैया से या लंघनाज से लंघनाज से। तो वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिल रहा है? तो आपका चौपानी मांडो, ए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, चौपानी मांडो से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? एच.डी. संकालिया को, ए कनिंघम को, ए.आर. अल्चिन को या रॉबर्ट ब्रूसफुट को? तो प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जो जनक है वह रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, रॉबर्ट ब्रूसफुट। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक। अगला प्रश्न है, अच्छा इसे देख लेते हैं। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता और भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। और ए कनिंघम के संदर्भ में बात करें तो ये भारत में पुरातत्व के जनक हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने ही भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, जो कौन था? हस्तकुठार था, है ना, हस्तकुठार था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे फलक संस्कृति कहा गया है? फलक संस्कृति आप सभी जानते हैं फलक संस्कृति के बारे में। तो निम्न पुरा पाषाणकालीन संस्कृति या मध्य पुरा पाषाणकालीन संस्कृति या उच्च पुरा पाषाणकालीन संस्कृति या हड़प्पा संस्कृति। तो फलक संस्कृति किसे कहा गया है? तो मध्य पुरा पाषाणकालीन संस्कृति को कहा गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पुरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, किसे श्रेय जाता है? किसे श्रेय जाता है? बर्किट को, डे टेरा एवं पीटरसन को या आर.बी. फ्रूट को, रॉबर्ट ब्रूसफुट को या एच.डी. संकालिया को? तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो पुरास्तर युगीन औजार था उसकी खोज करने वाले थे आपके रॉबर्ट ब्रूसफुट। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, रॉबर्ट ब्रूसफुट। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई है? तो जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई? तो जोरवे संस्कृति कहाँ है? राजस्थान में, गुजरात में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में? तो आप सभी जानते हैं कि जोरवे संस्कृति कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, जोरवे संस्कृति कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही करते हैं, मिलेंगे आपसे फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।